पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला पाठ अध्याय 4 पद संख्या 32 से 40 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आँखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई और पृथ्वी पर तुमको वह महान अग्नि दिखाई जिसमें से तुमने उसे बातें करते सुना है। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया। इसलिए उसने अपना सामर्थ्य प्रकट किया और वह स्वयं तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। उसने तुम्हारे सामने से ऐसे राष्ट्रों को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। उसने तुमको उनके देश में पहुंचा दिया और अब उसे विरासत के रूप में उन्हें प्रदान किया। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर हैं। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख, शांति तथा लंबी आयु मिल सके। प्रभु की वाणी। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 से 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम आज के वचनों पर मनन करें। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें मूसा इस्राएलियों को यात्रा के दौरान याद दिलाते हैं कि हमारे प्रभु ईश्वर जैसा कोई ईश्वर नहीं है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, शक्तिशाली हो,
जिन्होंने अपने लोगों को मिस्र की कई वर्षों की गुलामी से स्वतंत्रता दिलाने में कितने महान चिन्ह और चमत्कार किए। मूसा इस्राएलियों से कहते हैं कि तुम मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। फिर मूसा उनसे कहते हैं, प्रभु ने जो आदेश और नियम दिए हैं मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसका पालन किया करो, जिससे ईश्वर तुम्हें सदा के लिए जो देश देने वाला है उसमें तुमको और तुम्हारे वंशजों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। जी हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है जो उस समय इस्राएलियों के लिए था, हमारे लिए भी है। यदि हम ईश्वर द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं का पूरा पालन करते हैं और यीशु मसीह द्वारा दिए गए शिक्षाओं पर चलते हैं, तो आज हमें भी और हमारे वंशजों को भी वही सुख शांति और लंबी आयु मिलती है, क्योंकि हमारा प्रेमी पिता कभी नहीं बदलता। जो वह इस्राएलियों के लिए था, आज भी वह हमारे लिए वैसा ही है। इसलिए हमें उनकी आज्ञाओं और शिक्षाओं पर चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें। आज के सुसमाचार में हम संत मत्ती द्वारा सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज भी यीशु हमसे यही बात कहते हैं। हमारे जीवन में एक तरफ बहुत सारी कठिनाइयाँ, दुख दर्द, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी और न जाने कितना कुछ परेशानियाँ हैं। ये सब हमारे जीवन के लिए एक क्रूस है। और एक तरफ सांसारिकता, लोभ, लालच, नाम, शोहरत, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब पाने की लालसा भी है। इसलिए यीशु हमसे आत्म त्याग करके अपना क्रूस उठाकर अपने पीछे आने के लिए आह्वान करते हैं, और ऐसा करने पर हमें एक दिन जरूर विजय प्राप्त होगा। हम इस दुनिया में एक विजयी जीवन जीने के लिए आए हैं। पिता ईश्वर की यही इच्छा है, इसलिए उन्होंने हमें इस दुनिया में रखा है। यीशु हमसे ये भी कहते हैं कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा खो दे। आजकल हम देखते हैं कि लोग संसार की चीज़ों को पाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं और पापमय जीवन जीते हैं, जिससे वे अपनी आत्मा को खो देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें यीशु के संग चलकर उनकी शिक्षाओं और उनकी आज्ञाओं का पालन करके अपनी आत्माओं की सुरक्षा करनी है, क्योंकि जिस दिन यीशु स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा सहित आएंगे, उस दिन प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देंगे। यीशु ने ऐसा खुद कहा है आज के सुसमाचार में। आमीन।